नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धवल वाघेला है। मैं फिनिक्स हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट इंटेंसिविस्ट हूँ। फिनिक्स हॉस्पिटल की अहमदाबाद में 2 ब्रांच है, ईस्ट अहमदाबाद में नरोड़ा में और वेस्ट अहमदाबाद में सोला रोड में। आज हम फिनिक्स हॉस्पिटल में एडमिट हुए हर्पीस सिम्प्लेक्स एन्सेफेलाइटिस के पेशेंट के बारे में जानेंगे। हर्पीस सिम्प्लेक्स एक कॉमन बीमारी है और इसे श्रिंगल्स भी बोलते हैं। ये बीमारी जनरली स्किन पे, त्वचा पे रहती है। इसके वायरस जनरली छोटे छोटे दानों के रूप में पेनफुल पेस्टुल्स करते हैं और वो जनरली मुंह के आसपास रहते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट इनको क्लिनिकली डायग्नोस करके इनकी प्रॉपर एंटीबायोटिक 1 या 2 हफ्ते कर देके ये बीमारी ठीक हो जाती है। हर्पीस सिम्प्लेक्स के 2 प्रकार के वायरस रहते हैं, जिसे हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 और 2 कहा जाता है। ये वायरस कभी कभी हमारी ब्रेन की क्रेनियल नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंच जाते हैं और तभी ये फैटल इन्फेक्शन ब्रेन का करते हैं, जिसे हम हर्पीस सिम्प्लेक्स एन्सेफेलाइटिस कहते हैं। हर्पीस सिम्प्लेक्स एन्सेफेलाइटिस के लक्षण में पेशेंट को बुखार आता है, सरदर्द रहता है, कभी कभी कन्वर्जन आता है और वो बेहोश हो जाता है। ऐसी हालत में पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। ये बीमारी को डायग्नोस करने के लिए ब्रेन का MRI विद कॉन्ट्रास्ट स्टडी करके उसका इवेल्युएशन करना होता है, जिसमें वो पर्टिकुलर ब्रेन के पार्ट में हाइपर इंटेंसिटी करते हैं। ये बीमारी को फर्दर डायग्नोस करने के लिए कमर में से पानी निकाल के, जिसे हम CSF स्टडी बोलते हैं, उसको उसमें वायरस का PCR स्टडी से डायग्नोस करना पड़ता है। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के लिए सही और अच्छी बात यह है कि ये वायरस की एंटीबायोटिक है और एसाइक्लोविर करके एंटीबायोटिक को ऑलमोस्ट 14 से 21 डेज के देने से ये वायरस को हम ट्रीट कर सकते हैं। हर्पीस सिम्प्लेक्स एन्सेफेलाइटिस के लास्ट 15 दिन में हमने फिनिक्स हॉस्पिटल में 2 पेशेंट को डिस्चार्ज किया है। दोनों पेशेंट फीवर, हेडेक और अल्टर सेंसोरियम और कन्वर्जन के साथ प्रेजेंट हुए थे। एक पेशेंट यंग एज का था जो थोड़ा लेट प्रेजेंटेशन था और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में था, जिसे हमें ऑलमोस्ट 4 to 5 डेज तक वेंटिलेटर पर रखना पड़ा था और उसे प्रॉपर टाइमली डायग्नोस करके एंटीवायरल ट्रीटमेंट देके ठीक करके हमें डिस्चार्ज किया है। और दूसरा जो पेशेंट है, इसके बारे में आज हम जानेंगे, जिन्होंने ऑलमोस्ट 1 वीक से फिनिक्स में एडमिट है और उनको भी अल्टर सेंसोरियम और कन्वर्जन के साथ एडमिट हुए थे, जिसे प्रॉपरली टाइमली डायग्नोस करके अभी 1 हफ्ते के बाद हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। फिनिक्स हॉस्पिटल में एडमिट हुए पेशेंट को उनके रिलेटिव से ही उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और ये बीमारी के बारे में उनके खुद के एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। डॉक्टर और हॉस्पिटल का स्टाफ बहुत सपोर्टिव, सॉफ्ट नेचर। साथ में जो मेन उसका पॉइंट था, उस पॉइंट को पकड़ना कि कौन सा वायरस था और उसको किस तरीके से डायग्नोस करना है। डॉक्टर ने पहले ही उसके लिए बहुत सारी रिपोर्ट्स भी निकाली, पर जब तक पकड़ नहीं पाए तब तक उसको उसी लेवल पे रखा। उसके बाद जब वो बीमारी का वायरस एक्चुअली डिटेक्ट हुआ, उसके बाद उसकी प्रॉपर डायग्नोस शुरू की और बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया एंड नाउ शी इज मच बेटर। पहले मम्मी को कुछ याद नहीं रहता था, भूल के जाती थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी मम्मी से हमने काफी सारी चीजें पूछी जो बहुत पुरानी भी थी, उनको बहुत अच्छे से याद है। थैंक यू सो मच टू फिनिक्स हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, सिस्टर्स, टू एवरी स्टाफ, थैंक्स अ लॉट। सो फिनिक्स हॉस्पिटल ऐसे हर्पीस सिम्प्लेक्स एन्सेफेलाइटिस यानी कि ब्रेन के इन्फेक्शन जैसी जटिल बीमारी को डायग्नोस करने और ट्रीटमेंट करने के लिए कटिबद्ध है। नमस्कार।